कानपुर में विगत 25 तारीख को एलएलबी के छात्र के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और अब उस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल हुआ ये था कि 25 तारीख को एलएलबी का एक छात्र अभिजीत गया था एक मेडिकल स्टोर पर और वहाँ पर यह आरोप लगाया गया था कि वहाँ पर कुछ पैसे के लेन देन की बात हुई और उसके बाद जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं उन्होंने अभिजीत के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। यहाँ तक कि उसकी उंगलियाँ कट गई, उसकी अतड़ियाँ बाहर आ गई, सर में तकरीबन 14 टाँके भी आए हैं। इस पूरे मामले के बाद शहर में काफ़ी हड़कंप मच गया था और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि उसी दिन जो आरोपी हैं उनकी तहरीर पर छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। जो छात्र के परिजन हैं वो बाद में सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये सारे दबंग टाइप के लोग हैं जो आरोपी हैं और उन्होंने छात्र के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया और सिर्फ पैसे के लेन देन की बात थी। लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि वो छात्र हाथ में तमंचा लेकर वहाँ पर दुकान पर पहुँचता है। उसके हाथ भी खून से लाल हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तमंचा उसने चलाया है तो उसकी वजह से जो उसके हाथ में चोट लगी है उसकी वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा है। और वो दुकान पे आता है और दुकान पे आने के बाद वहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं, उनसे पानी की बोतल भी मांगता है और उसके बाद दोनों दुकान के पीछे चले जाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जो छात्र है वो भी एक दबंग टाइप का है, क्योंकि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से एक बात और बताई गई है कि छात्र के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, वो भी रावतपुर थाने में। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो पुलिस की भूमिका है वो भी संदिग्ध नज़र आ रही है और शायद इसीलिए पुलिस के आला अधिकारियों ने चौकी इंचार्ज सचिन भाटी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। दिनांक 25/10/2025 को थाना रावतपुर में दो पक्षों के मध्य मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति को काफी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और थाना रावतपुर में प्रथम पक्ष का अभियोग पंजीत कर लिया गया, लेकिन दूसरे पक्ष के अभियोग को पंजीत करने में काफी विलम्ब हुआ। जब इस प्रकरण की जांच कराई गई तो प्रथम दृष्टया चौकी इंचार्ज गुरुदेव सचिन भाटी की लापरवाही प्रदर्शित हुई, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब इसके साथ ही साथ हम आपको एक नया वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि जो घायल छात्र है उसके साथ 2-3 लड़के और हैं, वहाँ पर कुछ झगड़ा होता है, ऐसा वीडियो में दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद उसके साथ के जितने साथी हैं वो वहाँ से भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो घायल छात्र है वो दुकान की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। तो अब पुलिस जो जांच कर रही है वो हर पहलू पे कर रही है। वो ये भी देख रही है कि असल में झगड़ा किस बात का था, क्योंकि जो छात्र का घर है वो इस दुकान से कई किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। तो अगर वो दवाई लेने गया हुआ था वहाँ पर तो फिर वो इतनी दूर क्यों गया था? दवा तो उसके घर के आसपास भी मिल सकती थी। दूसरी बात एक जो सामने निकल के आ रही है वो ये कि बीच में ऐसी बात सुनने को मिली थी कि जो डीवीआर है दुकान का वो छुपा दिया गया है, आरोपियों के द्वारा कहीं पे पानी में फेंक दिया गया है। अगर वो बात सही थी तो फिर ये जो छात्र का वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि वो हाथ में तमंचा लेके पहुंचा है, ये फिर कहां से आई? क्योंकि अगर डीवीआर मौजूद नहीं थी तो फिर ये वीडियो नहीं मिल सकता था। तो इन्हीं सब पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है और देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में जांच के बाद असलियत क्या सामने निकल के आती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।